तो भी सभी कॉपी पेन निकाल लो। यस, सब बढ़िया चल रहा है सौरभ। ओके भाई, थैंक यू। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर कर दो। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना, फर्स्ट बिल्कुल जीरो से हम लोग चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को जो बेसिक चीजें आती है ना, वो उनकी रिवाइज होती चलेंगी, और धीरे धीरे ना हम इस टॉपिक को ना A to Z करने वाले हैं यूट्यूब पे, डेली 9 to 10। तो सबसे बेसिक बात ये भाई कि रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर रेशो की डेफिनेशन कैसे दोगे आप लोग। रेशो होता क्या है भाई, रेशो तो मैं यहाँ पे बताता हूँ भी। रेशो है एक वर्ड रिलेशन, रिलेशन से निकला हुआ है एक वर्ड रेशो। तो रिलेशन को भी सब बच्चे ठीक से समझते होंगे कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना, संबंध बताना। तो रेशो क्या होता है, जो टर्म्स के बीच में सिंप्लीफाइड रिलेशन निकाले। यस, टर्म्स के बीच में, सोनू यादव हेलो। तो यहाँ पे है ना टर्म्स, टर्म्स कौन सी टर्म्स भाई, जो भी आप टॉपिक कर रहे होगे ना उस टॉपिक पे डिपेंड करेंगी टर्म्स। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ आप कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस, तो रेशो हो सकता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस और एमआरपी का। इसी तरह से मैं आगे करता हूँ कि भाई जैसे कि मान लो आप एज कर रहे हो, एज टॉपिक कर रहे हो, तो भाई राम और सीता की एज का रेशो हो सकता है। तो भी अगर आप मान लो इंटरेस्ट का कोई टॉपिक कर रहे हो, तो वहां पे इंटरेस्ट में भी रेशो हो सकता है। ट्रेन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, तो भाई ट्रेन में भी ट्रेन की लंबाई का, स्पीड का है। इस तरह से ना रेशो है ना, जो भी आप टॉपिक करोगे ना, किसी भी टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाओगे जब तक रेशो को आप नहीं समझ सकते। और लगभग जितने भी टॉपिक है सबके अंदर जो कॉन्सेप्ट चलता है ना, सारे कॉन्सेप्ट है ना रेशो से निकले होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, रेशो एंड प्रोपोर्शन। व्हाट इज द रेशो। तो रेशो की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले, तो रेशो की डेफिनेशन आप लोग क्या दोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब बच्चों के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। दिस सिंप्लीफाइड, द सिंप्लीफाइड रिलेशन, सिंप्लीफाइड रिलेशन, सिंप्लीफाइड रिलेशन बिटवीन द टू एंड मोर टर्म्स। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रम्स। ट्रम्स कितनी हो सकती हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकती हैं। टू एंड मोर टर्म्स आर नोन एज रेशो, आर नोन एज रेशो। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ सिंप्लीफाइड रिलेशन बिटवीन द टर्म्स इज नोन एज रेशो। तो भाई सिंप्लीफाइड का मतलब क्या होता है, इसको मैं हिंदी में अगर बताना चाहूँ ना, तो ये हो जाएगा भाई सरलतम। सभी बच्चे है ना बिल्कुल आराम से सीखो भाई, आराम से सीखो सारी चीज। तो रेशो की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यस सोनू कुमार, रेशो की डेफिनेशन हो जाएगी भाई सरलतम रिलेशन बिटवीन द टर्म्स इज नोन एज रेशो। तो यहाँ पे एक बार है ना मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर मैंने मान लिया यहाँ पे 1 किलोग्राम, यहाँ पे मैंने मान लिया 1 किलोग्राम, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 लीटर, ये रेशो का सिंबल होता है। ये होता है रेशो का सिंबल, जो दो बिंदु लिखी हुई है, ये है रेशो का सिंबल। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 किलोग्राम एंड 3 लीटर। तो आप है ना इसमें ना रेशो निकाल के बताओ कितना रेशो निकलेगा। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, सर कैन नॉट डिटरमाइन, हम ये निर्धारित नहीं कर सकते, इनके बीच में रेशो नहीं निकाल सकते। तो समझ में आया, कोई भी दो या तीन टर्म्स हम नहीं ले सकते, हमें टर्म्स लेनी होंगी जो एक जैसी फैमिली में हो, तभी हम रेशो निकाल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 किलोग्राम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, रेशो निकालो, यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई 500 ग्राम, 500 ग्राम। तो इनके बीच में आप रिलेशन कैसे निकालोगे, रेशो कैसे निकालोगे। तो सभी चीजों को एक जैसी फैमिली में कन्वर्ट करोगे पहले। तो इसको आपने कन्वर्ट किया ग्राम के अंदर, 5000 ग्राम, और ये कितना है भाई 500 ग्राम। उसके बाद आप इसका रेशो निकालोगे तो 10:1, तो आपका रेशो बन जाएगा भाई 10:1। ये बात क्लियर हुई कि रेशो क्या होता है, सिंप्लीफाइड रिलेशन बिटवीन द टर्म्स। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक बेसिक चीज और जान लेते हैं हम, एक बेसिक चीज और जान लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था भाई एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, मैं कह रहा हूँ कि भाई A to Z हम करने वाले हैं यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A/B, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ था एंट्रेंस एग्जाम MBA के अंदर, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2:3, और क्वेश्चन ने पूछ रखा है व्हाट इज द एंटीसीडेंट, ANTECENTS। 1 सेकेंड यहाँ पे, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे है ना क्वेश्चन ने पूछ रखा है एंटीसीडेंट, इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, ANTECEENTS, ENTS। तो एंटीसीडेंट्स क्या होता है भाई,
ये चीज एग्जाम के अंदर आई थी, एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो जो आपका फर्स्ट वाला रेशियो है ना, फर्स्ट वाला रेशियो है ना, उसको कहा जाता है एंटीसीडेंट, ठीक है ना, एंटीसीडेंट उसको कहा जाता है भाई। और उसके बाद में जितने भी टर्म्स होंगे, इसका हिंदी में जो मतलब होता है ना भाई, ये हिंदी में नहीं आया था क्वेश्चन, क्वेश्चन इंग्लिश में आया था। हिंदी में इसका मतलब होता है पूर्व पद। और जब मैं बात करता हूँ भी बाद में जो भी पद होते हैं ना, उनको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट्स, कॉन्सिक्वेंट्स बाद वाले पद, ठीक है ना। वो चाहे दूसरा हो चाहे वो तीसरा हो, उन सबको कहा जाएगा भाई कॉन्सिक्वेंट, बाद वाले पद। क्लियर ये बात? ये बात क्लियर है भाई? तो हमें पता चला एंटीसीडेंट किसको बोलेंगे भाई, पहले वाले पद को बोलेंगे। चलो एक और इंपॉर्टेंट बात जानते हैं रेशो के अंदर। रेशो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मैं आप लोगों को कहता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को कहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रेशो निकालता हूँ 2 आवर्स एंड 3 आवर्स, मैंने यहाँ पे 2 आवर्स एंड 3 आवर्स लिख दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मिनट्स एंड 3 मिनट्स, 2 मिनट्स एंड 3 मिनट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 ईयर, 1 सेकेंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई 2 ईयर, और यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 3 ईयर, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 ईयर, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 2 मंथ्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ भी 3 मंथ्स। तो आप लोग ये बताओगे मेरे को कि यहाँ से है ना रेशो किस चीज का आने वाला है, यहाँ से रेशो किस चीज का आने वाला है? सबके अंदर रेशो जो आएगा ना वो कौन सा होगा भाई? यहाँ से रेशो आएगा 2:3, यहाँ से रेशो आएगा 2:3, यहाँ से भी रेशो आएगा 2:3, और यहाँ से भी रेशो आएगा 2:3। तो मैं यहाँ से ये पूछता हूँ कि भाई रेशो आया किस चीज का, आवर्स का, मिनट का, या फिर ईयर का, या फिर मंथ का? तो हमेशा रेशो के साथ जो यूनिट होती है ना, वो यूनिवर्सल यूनिट लगाई जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई रेशो हमेशा क्या रहेगा, यूनिवर्सल यूनिट का रहेगा। रेशो के साथ कोई यूनिट नहीं होती, रेशो का रिलेशन जिस भी टर्म के साथ निकाला जाएगा वो उसकी सेंस ले लेगा। यस, प्रासिक का बिल्कुल सही बात भाई, बिल्कुल करेक्ट आपने बताया। रेशो किसका रहेगा, टाइम का रेशो रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कह दूं भी 5 आवर्स को आप डिवाइड करो, 5 आवर्स को आप डिवाइड करो 2:3 में, तो भाई ये जो रेशो है ना, जो टाइम का रेशो था, ये आवर्स के रेशो की सेंस ले लेगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई आप है ना 5 डेज को डिवाइड करो, तो यही जो टाइम का रेशो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये किसकी सेंस ले लेगा, ये डेज का। गुड इवनिंग ज्योति, कैसे हो, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये किस चीज की सेंस ले लेगा, ये किस चीज की सेंस ले लेगा, डेज की सेंस ले लेगा। ये बात सबकी क्लियर हुई? और ये बाद में चल के ना भाई बड़ी ट्रिक बन जाती है, बाद में चल के कौन सी ट्रिक बन जाती है कि रेशो के साथ कोई यूनिट नहीं होती, रेशो का रिलेशन जिसके साथ निकाला जाएगा ना, वो उसका उसका क्या ले लेगा, उसकी सेंस ले लेगा, ठीक है। चलो भाई, कमेंट करके अपने जो भी डाउट्स है ना वो सारे साथ में बताते चलना। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ भी, आज की क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं कि रेशो कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल डिटेल से, और उसके बाद ट्रिक से। तो आप सब लोगों की स्क्रीन पे है ना भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं इसको ना दो तरीके से बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, हर किसी चीज का ना भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो पहले क्वेश्चन को है ना डिटेल मेथड से करने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिकी अप्रोच भी बताऊंगा, और उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग यहीं पर। यस, गुड इवनिंग। तो भाई आगे चलते हैं, भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ना, इसको बिल्कुल डिटेल से करते हैं। यहाँ पे मेरे को दे रखा है ए बी और सी, 3 टर्म्स हैं भाई, बट रिलेशन इनके अलग अलग दे रखे हैं। बिल्कुल डिटेल से करने वाले हैं क्वेश्चन को। रिलेशन ये ऐसे कैसे दे रखे हैं, पहले ए और बी का रिलेशन दिया। ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को कैसे करना होता है, कनेक्टर वर्ड को सेम करके करना होता है क्वेश्चन को। ठीक है भाई, कनेक्टर वर्ड को सेम किया जाता है। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है ना, तो आंसर मेरे को बता सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ आप लोगों को, ये इसका है ना कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ से कनेक्टर वर्ड आप कैसे सेम करोगे भाई, जो भी लास्ट डिजिट है ना, लास्ट वाले खाने में उसको पूरा कर दो, लास्ट वाले बॉक्स में उसको क्या कर दो, पूरा कर दो। तो और उसके बाद इसको ना नीचे उतार लो, तो ऐसा करने से कनेक्टर वर्ड हो जाते हैं सेम। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। तो इस तरह से आपका है ना कॉन्सेप्ट काम करेगा। जैसे कि देखो, कनेक्टर वर्ड इन दोनों के अंदर क्या है, बी कनेक्टर वर्ड है, ये बात तो सभी एग्री करेंगे। देखो समझा भी देता हूँ, बी इज द कनेक्टर वर्ड। तो एक बार तो बी की वैल्यू 5 है, दूसरी बार बी की वैल्यू 2 है, तो दोनों बार बी की वैल्यू एक जैसा बनाओगे तो कितना बनाओगे भाई, 10 बनाओगे। बी की वैल्यू को 10 बनाओगे, तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी 3 और 5 में। तो देखो नीचे है ना 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है,
ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको है ना 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी बी को 10 बनाने के लिए। तो नीचे देखो भाई 2 और 7 में 5 से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, दिमाग नहीं लगाना। और भाई ये करेक्ट आंसर आपने दे दिया है। प्रासिक का करेक्ट आंसर आ चुका है। वेरी गुड प्रासिक, वेरी गुड। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ भाई 6:10:35, 6:10:35। इस तरह से आप लोग है ना रेशो को निकाल सकते हो। बट ये भी जो मेथड है ना भाई, ये डिटेल मेथड है। इस तरह से एग्जाम में नहीं करने वाले। यस ज्योति, आप भी है ना अपने कमेंट के अंदर है ना अपने क्वेश्चनों का आंसर दो। तो यहाँ पे जो है ना भाई, यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रखा है ना कि रेशो निकालो ए बी और सी का, बट ये जो मेथड मैंने आपको बताया ना, डेट इज नॉट द करेक्ट मेथड। इस तरह से हम एग्जाम के अंदर है ना क्वेश्चन को तो सोल्व कर लेंगे बट सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो अब हम चलते हैं भाई यहाँ पे जो आपने कौन से स्टेप अपनाए थे, उन स्टेप को हम देखेंगे और यहाँ से ना एक ट्रिक बनाने वाले हैं। ठीक है ना। देखो अब सभी ध्यान से देखना। यहाँ से देखो भाई 2 into 5 हुआ, 5 into 2 हुआ, और उसके बाद कितना 7 into 5 हुआ है। तो देखो इसी चीज को मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ। यस ज्योति, करेक्ट आंसर आ चुका आपका भी। तो यहाँ पे देखो ये वाली चीज सबको पता होनी चाहिए। अब ए के लिए नीचे की तरफ आ जाएंगे और सी के लिए नीचे की तरफ आ जाएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट के अंदर हुआ है। मैंने आप लोगों को दिखा रखा है। अच्छा मेरे से ही सीखा है प्रसिक। ओके भाई, ओके ओके। ठीक है। तो आप कहाँ से हो? आप हिसार से ही हो क्या, करियर बूस्टर से, या फिर कहाँ से बात कर रहे हो आप? तो यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई ए की जो वैल्यू निकालोगे ना, किस तरह से निकालोगे, नीचे की तरफ आ जाओगे आप, नीचे की तरफ आ जाओगे ए के लिए, और सी के लिए भी नीचे की तरफ आ जाओगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया 3 into 2, और सी की वैल्यू जब निकालूंगा ना तो 5 into 7 हो जाएगा मेरे पास। और ऐसे ना मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग देखोगे जहां पे फर्स्ट और लास्ट टर्म की वैल्यू निकालनी होती है। तो भाई हमें इतना काम करने की जरूरत ही नहीं होती। हमें इतना काम करने की जरूरत ही नहीं होती। हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये मेरे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशो आ चुका है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मेरे पास रेशो आ चुका है। अगर मैं बी से बी की मल्टीप्लाई कर दूं ना, ऐसा कॉन्सेप्ट में हुआ था, तो मेरे पास क्या आ चुका भाई, मेरे पास ए बी सी तीनों का रेशो आ चुका। यस सोनू यादव, यस। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास तीनों का रेशो आ चुका। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोग 10 सेकंड के अंदर है ना क्वेश्चन का आंसर दे रहे होगे। ठीक है ना। तो 6:10:35 इज द करेक्ट आंसर। प्रासिक का आंसर आ चुका है, ज्योति का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बताना है ए बी और सी का रेशो, और साथ साथ फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशो। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। ठीक है ना। तो जल्दी से है ना क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करके आप लोगों ने आंसर बताना है। ए बी सी का आंसर क्या होगा? यस, ए बी एंड सी का आंसर क्या होने वाला है भाई, जल्दी से बता दो सभी बच्चे। क्या आंसर होने वाला है भाई? 10 सेकेंड है आपके पास। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का। तो ए बी और सी, सबसे बेसिक बात होती है भाई, रेशो कैसे निकाला जाता है। ओके ओके, आप मुंबई से हो, आपने पहले एज का वीडियो देखा था यूट्यूब पे। ओके प्रासिक, इट्स ओके, इट्स ओके। तो आपका आंसर क्या आ रहा है सोनू? 7, 7, 15 एंड 6। 7, 15 एंड 6 भाई, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर सोनू। एक बार दोबारा से देख लो भाई आप लोग। प्रासिक बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा सीखा आपने, है ना, एज के टॉपिक में आपने सीखा। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो भाई, फर्स्ट टर्म के लिए ना सोनू, फर्स्ट टर्म के लिए ना नीचे की तरफ आ जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करते। ठीक है ना। लास्ट टर्म के लिए मैंने बताया भी नीचे की तरफ आ जाते हैं, और मिडल वाली टर्म के लिए क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं। यस, अब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बट अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ कैसे, फैक्टर की तौर पे। ए के लिए मैंने क्या किया, नीचे की तरफ आ गया। बी के लिए मैंने क्या किया, 3 into 5 कर दिया। और भी सी के लिए मैंने क्या कर दिया, 3 into में 2 कर दिया। यस ज्योति, करेक्ट। ठीक है ना। यहाँ पे ए और सी के लिए मैंने क्या किया, 2 into में 3 कर दिया। और 2 से 2 में कैंसिल कर दूंगा, इसीलिए मैं फैक्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 5:3 हो जाएगा ज्योति उसका आंसर। यस। कमेंट नहीं आ रहे सर, कमेंट नहीं आ रहे, कमेंट आ तो रहे हैं भाई, कितने सारे बच्चों ने कमेंट कर दिए। अब यहाँ से देखो भाई, अगर मैं फैक्टर की तौर पे लिखता हूँ ना, तो ज्योति यहाँ पे है ना यही वाला फायदा होता है कि ये स्टार्टिंग से ही आदत डाल दो, स्टार्टिंग से ही आदत डाल दो कि भाई आप लोग क्या करोगे, फैक्टर के तौर पे लिखोगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, वहां पे आपकी कैलकुलेशन है ना आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर सबके अंदर कोई टर्म कैंसिल है तो कैंसिल करते, अदरवाइज मेरा आंसर आ चुका 10:15:6। ठीक है ना। तो नीचे कितना आंसर आ जाएगा, नीचे आंसर आएगा 5:3। यस, यशवी का भी आंसर आ चुका है। हेलो यशवी, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? ठीक है।
चलो भैया अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देना है, ए बी सी का ही रेशो। भाई मैं आपके लिए ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ सारे के सारे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से टॉपिक को करेंगे और बिल्कुल आराम से इस टॉपिक को पूरा यूट्यूब पे कर लेंगे हम लोग 9 से 10। किसी दिन अगर ऐसा होता है कि भाई मैं रात को अगर मतलब टाइम नहीं दे पाऊंगा तो मैं दिन में करा दूंगा क्लास। डेली 1 घंटे की क्लास हम जरूर रखेंगे, कम से कम 1 घंटे की क्लास यूट्यूब पे जरूर रखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? आपके क्वेश्चन ने कह रखा है, शो नहीं कर रहे मेरे मोबाइल से कमेंट। आ तो रहे यार सोनू आपके कमेंट, ठीक है, तभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ से देखो भी एक्स और वाई का रेशो कितना है, एक्स और वाई का रेशो कितना है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, देखो इस वाई को मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, मतलब इस वाई को मैं नीचे ले आऊंगा तो एक्स की वैल्यू होगी भी 1, वाई की वैल्यू होगी 3। एक्स और वाई का रेशो मैंने रख दिया। यहाँ से मैं जेड को ले आता हूँ नीचे, तो भाई यहाँ पे मैंने वाई और कितना कर दिया, जेड कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास आ गया 1:2, यहाँ पे मेरे पास आ गया भी 1:2। अब मेरा कनेक्टर वर्ड क्या है, एक्स वाई और जेड। देखो कनेक्टर वर्ड भी मेरा सही जगह पे है। तो अब मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ बिल्कुल आराम से। सक्सेस स्टडी, गुड इवनिंग सक्सेस स्टडी भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, अपने क्वेश्चन का आंसर दो सभी जिन बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, जल्दी से आंसर दो, पिछला क्वेश्चन बन गया है ये। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आऊंगा तो 1 × 1 कर दूं, फैक्टर की तौर पे लिखना मैं स्टार्टिंग से ही आदत डलवा रहा हूँ सब बच्चों को। ठीक है ना, सब बच्चे भी फैक्टर के तौर पे लिखें। तो यहाँ पे 1 और 3 और कितना 6 मेरा आंसर आ चुका। ये जो आदत है ना लगभग हर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका सबका, 1:3:6, 1। यस, विजय सोकन गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग विजय सोकन। ठीक है, काफी लेट आए हो आप, 15 मिनट लेट आए हो क्लास में। सक्सेस स्टडी, ठीक है ना, 9 से 10 हम लोग डेली क्लास रखते हैं यहाँ पे। अब आज हमारा फर्स्ट डे है। जो ये बैच में कराऊंगा इसमें A to Z क्वांट आपका बैच रहेगा। इसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम, क्लैट वगैरह, और भी क्लैट के लिए डीआई हम अलग से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। एचएसएससी सभी एग्जाम का है ना सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। सब टॉपिक को है ना बिल्कुल बेसिक से ना लास्ट तक करने वाले हैं। तो सभी बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भाई क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट का वेट करता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यस ज्योति, करेक्ट आंसर है 1:3:6। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ सभी। अब यहाँ पे आप आंसर दो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ने कह रखा है बॉयज और गर्ल्स। ठीक है ना भाई, बॉयज और गर्ल्स, इनका आपको रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो है अभी, 4:3। क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। और फिर उसके बाद दे रखा है अभी गर्ल्स टू टीचर्स का रेशियो। गर्ल्स टू टीचर्स का रेशियो है 8:1। गर्ल्स टू टीचर का रेशियो है 8:1। क्लियर ये बात? तो कनेक्टर वर्ड हमारा है इसके अंदर गर्ल्स। ठीक है, सक्सेस स्टडी ज्योति, करेक्ट आंसर है दोनों का, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सभी। आप लोगों के जो कमेंट है ना वो मेरे को थोड़े 20 सेकंड के आसपास लेट लेट दिखाई देते हैं। यस, तो इट्स ओके। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। यहाँ पे कनेक्टर वर्ड है गर्ल। कनेक्टर वर्ड का भाई खास कर ध्यान रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चनों के अंदर है ना कनेक्टर वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो कनेक्टर वर्ड के क्वेश्चन भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर सोनू यादव कितना है भाई, आपका आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन ने जो पूछ रखा है ना, वहां पे क्वेश्चन ने पूछ रखा है स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड टीचर्स का रेशियो बताओ। तो स्टूडेंट का मतलब क्या होता है ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। स्टूडेंट का मतलब है कि भाई बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला दो, उसके बाद स्टूडेंट की सेंस आएगी। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, ठीक है ना, ऐसा कोई बच्चा कह ही नहीं सकता कि हमें तो रेशो निकालना नहीं आता। अभी अभी पिछले 2 क्वेश्चनों में ना सब बच्चों ने कमेंट करके आंसर बताया है, और उससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक आपको बताया कि किस तरह से रेशो निकाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, यशवी, ज्योति, सक्सेस स्टडी, सोनू, यस सभी अपना आंसर दें, सभी अपना आंसर दें। ठीक है, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो भी मैं करा देता हूँ, आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीख लेंगे यहाँ पे। यस, यशवी का आंसर आ चुका है 56:1। 56:1 हमारा है डी आंसर। तो ठीक है यशवी, अभी हम चेक कर लेते हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। रूपक सर की क्लास होती है 8 से 9:30 बजे तक। ओके ओके, आप पाइनियर से हो, पाइनियर से हो सोनू यादव, इट्स ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी क्लास की टाइम यही रखेंगे।
तो आप चाहिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग देख लेना, चाहिए वहां पे रिकॉर्डिंग देख लेना, इट्स ओके। ठीक है, तो यस, बी का आंसर आ चुका है 56:3। ओके, 56:3। ओके, अभी हम चेक कर लेते हैं कितना आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे भी मैं नीचे की तरफ आ जाऊंगा, तो यहाँ पे लिख दूं 4 इंटू में 8 यानी कि 32। यहाँ पे लिख देता हूँ भी 24। ठीक है ना, 8 इंटू में 3 कर दूं 24, 8 इंटू में 3। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ 3 इंटू 1। ठीक है, तो इनको मैं लिख देता हूँ भी, ये लिख दिया मैंने 32, यहाँ पे लिख दिया मैंने कितना 24, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। क्लियर है ये बात? ये है ना भाई, सेकंडों में सबका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भाई इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ना, तभी तो स्टूडेंट की सेंस आएगी, और यहाँ पे टीचर की सेंस तो है ही पहले से। तो बिल्कुल 10 सेकंड में आप लोगों ने आंसर दे देना था इस क्वेश्चन का। यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो हो गया भी 56, और यहाँ पे हो गया 3। यस, वी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो आपका आंसर है ना, वो कौन सा है भी? ए आंसर है। जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। 56:3। यस, प्रासिक सर, बॉय और गर्ल्स में कंपैरिजन नहीं होगा। अरे भाई बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना, बॉयज और गर्ल्स में कंपैरिजन नहीं होगा, बट जब भी क्वेश्चन इस तरह के आता है ना, तो इनके नंबर का रेशो दे रखा होता है ये, और नंबर के अंदर, संख्याओं के अंदर कंपैरिजन किया जा सकता है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बॉयज और गर्ल्स में रेशो के अंदर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बट इनके नंबर के रेशो के अंदर कंपैरिजन किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन ने क्या कह रखा, लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात। तो भाई नंबर के अंदर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है ना, करेक्ट है भी प्रासिक, ये बात क्लियर है सबकी? ठीक है, सोनू का भी आंसर आ चुका है, और ये बहुत ही जबरदस्त बात करी है प्रासिक ने, कि ना दो अलग अलग क्वांटिटियों के बीच में हम लोग रेशो नहीं निकाल सकते, बट उनकी संख्याओं का अनुपात निकाला जा सकता है। आई थिंक ये चीज अब सब बच्चों की क्लियर है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? और इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ना, मैं आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा बेसिक बता देता हूँ। आई होप सब लोगों को आता होगा। अगर नहीं भी आता होगा ना, तो मैं बता देता हूँ। भाई जितनी भी बातें होती है ना, यहाँ पे रेशो के ऊपर ही टिकी होती है। तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड का आपको बताने वाला हूँ फॉर्मूला, तो स्पीड सबको पता है क्या होता है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यहाँ पे मैं कंडीशन ले लेता हूँ सेम टाइम की। यहाँ पे मैंने कंडीशन ले ली है सेम टाइम की। तो मैं कहता हूँ भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम इज द स्पीड ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए सेम टाइम, टाइम मैंने दोनों का सेम ले रखा है, तो वो भी क्या हो जाएगी, बी की स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं टाइम से टाइम को कैंसिल कर दूं, रेशो के अंदर हो जाएगा। तो एक बात मेरे को पता चलेगी, क्या पता चलेगी? रेशो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू रेशो ऑफ डिस्टेंस। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर है ना, इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं सेकंडों के अंदर। ये मैंने लिख दिया स्पीड ऑफ डिस्टेंस। ठीक है ना, सेकंडों के अंदर क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। और जो बड़े बड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस रूल पे बने होते हैं। फिलहाल मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, कोई काफी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी हम लगाने वाले हैं, रेशो ऑफ स्पीड एंड रेशो ऑफ डिस्टेंस दोनों एक जैसे होंगे अगर सेम टाइम के अंदर दो या दो से ज्यादा मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते हैं सेम टाइम के अंदर, तो उनके जो डिस्टेंस का रेशो है वही स्पीड का रेशो रहेगा। यस, जो ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड विद टाइम। तो यहाँ से आप लोगों को एक रिलेशन पता चल गया। अब मैं आप लोगों की वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कब इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, कब इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। ठीक है, इस चीज को मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, सब बच्चों के लिए रब कर देता हूँ, और क्वेश्चन के अंदर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है? क्वेश्चन ने हमसे कहा, ए जब 600 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेता है, तो बी उससे 60 मीटर से हार जाता है। जब बी 500 की रेस कंप्लीट कर लेगा, तो सी उससे 50 मीटर से हार जाएगा। तो 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने डिस्टेंस से हराएगा, कितने मीटर से हराएगा, कितनी दूरी से हराएगा? तो भाई बी की तो यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालनी। 70। पूनम, हेलो पूनम, कैसे हो? ठीक है, ठीक है, पूनम भी आ गई है भाई, चलो ठीक है। 70 मीटर इज नॉट द करेक्ट आंसर पूनम, बट आपने कमेंट किया, काफी अच्छा लगा। ठीक है, बट 70 इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने ना भी रेशो निकालना है। अब मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताना स्टार्ट कर दूं। यशवी, ज्योति, आपका आंसर आया तो बताएं, अदरवाइज मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर देता हूँ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहे हैं अभी आगे। ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जितने टाइम में ए पूरी रेस को कंप्लीट करेगा,
उतने टाइम में बी 60 मीटर पीछे रहेगा इससे, तो ये 60 मीटर पीछे कर दिया मैंने इससे, ठीक है ना। ये बात क्लियर है ना, सेम टाइम की कंडीशन दे दी मैंने कि भी जितने टाइम में ए कंप्लीट रेस कर लेगा, बी उससे 60 मीटर पीछे रहेगा। इसी तरह से सेम टाइम की कंडीशन यहाँ पे भी आएगी। अगर बी 500 मीटर रेस को कंप्लीट कर लेता है, तो सी है ना उससे 50 मीटर पीछे रहता है। 50 मीटर पीछे रहता है तो मतलब क्या हुआ, यस यस 50 मीटर पीछे रहेगा तो क्या मतलब हुआ, जितने टाइम में बी ने 500 मीटर दौड़ा है, उतने टाइम में सी ने 450 मीटर की रेस कंप्लीट की है। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, इनका रेशो निकाल देता हूँ। तो यहां से इनका रेशो निकालता हूँ, फिर देखो तो कितना आएगा। यहाँ पे लिख दूं 10:9, और यहाँ से भी लिख देता हूँ 10:9। और ये रेशो किस चीज का है, ये रेशो इनकी स्पीड का भी है और ये रेशो इनके डिस्टेंस का भी है। अभी अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी रेशो के अंदर, दोनों चीजों का रेशो रहेगा ये। यस करवा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो दोनों चीजों का रेशो रहेगा ये, स्पीड का भी और डिस्टेंस का भी। उसके बाद तो सब बच्चों का आंसर ही आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। नीचे की तरफ आऊंगा तो क्या होगा, तो नीचे की तरफ आऊंगा तो ए की वैल्यू आ गई 100 और बी की वैल्यू आएगी 90, जिसकी अभी मेरे को जरूरत नहीं है, तो जिसकी जरूरत नहीं है उसको मैं नहीं लिख रहा। और सी की वैल्यू आ गई 81। क्लियर है ये बात सबकी, ठीक है ना, सबकी क्लियर होनी चाहिए बात। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि रेशो के साथ कोई यूनिट नहीं होती, उसका जिस भी सेंस में आपने आंसर निकाला है ना, उस सेंस में उसको ले सकते हो आप। तो मेरे को आंसर बताना है, किस में बताना है भाई, मीटर के अंदर बताना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, अगर ए 100 मीटर चलता है ना, तो उतने टाइम में सी कितना चलेगा, 81 मीटर चलेगा। तो 100 मीटर के अंदर ए सी को कितना गैप देगा, 100 मीटर के अंदर वो भी 19 मीटर का गैप दे देगा, 19 मीटर का गैप दे देगा। तो यहां से मैं ना 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 400 मीटर चलना है। तो 400 मीटर में कितना गैप आ जाएगा, 76 मीटर का गैप आ जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना, वो सी आंसर है। ठीक है पूनम, बात समझ में आई, सबको समझ में आ चुका क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ना, वो रहेगा 76 मीटर। 100 मीटर की रेस में ए बी को कितना पीछे कर देता है, 19 मीटर पीछे कर देता है। तो 400 मीटर की रेस के अंदर ये गैप कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। आई होप सबका क्लियर हो चुका होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो ये बात क्लियर है। 76 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, बिल्कुल देरी ना करते हुए। तो यहाँ पे अभी तक हम जो सीख रहे थे ना, वो क्या था अभी, तीन टर्म के बीच में रेशो कैसे निकाला जाता है। अब मैं आ जाता हूँ अगले क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन के अंदर हम लोग सीखेंगे भी 4 टर्म के अंदर कैसे रेशो निकालेंगे हम लोग, 4 टर्म की वैल्यू का रेशो कैसे निकालेंगे। तो कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ मैं, और उसके बाद इसका भी है ना हम ट्रिक से करने वाले हैं। पहले कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक से, बिल्कुल जैसे हम पेड बैच में करते थे ना, बिल्कुल बेसिक से इसी तरह से करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया ए बी सी डी। ए बी सी डी, यस बी को समझ में नहीं आया तो बेटा एक बार है ना प्लीज आप रिपीट करके देख लेना उस चीज को। इट्स ओके, आप एक बार दोबारा से सुनोगे ना सब बातों को तो आ जाएगी बात क्लियर। तो यहाँ पे देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ए बी सी डी। यहाँ पे रेशो निकालते हैं, यहाँ पे रेशो निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ए की वैल्यू अगर 3 है, तो बी की वैल्यू भी 5 है। अगर बी की वैल्यू 2 है, तो सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। अगर सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, सी की वैल्यू है 6, तो डी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे आपने है ना ए बी सी डी, यस ओके यस भाई थैंक यू। यहाँ पे है ना आपने ए बी सी डी का रेशो निकालना है। ए बी सी डी का रेशो कैसे निकाल दोगे भाई, तो यहाँ पे है ना पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। कॉन्सेप्ट से कैसे बात करते हैं भाई, कॉन्सेप्ट में हो जाता है क्या, कॉन्सेप्ट में हम लोग करते हैं कनेक्टर वर्ड को सेम। और कनेक्टर वर्ड को सेम कैसे करेंगे भाई, मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया। कनेक्टर वर्ड के अंदर कैसे सेम करेंगे भाई, यहाँ पे देखो, कनेक्टर वर्ड में है ना, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था, जो भी लास्ट टर्म है ना उसको रख दो भाई। कनेक्टर वर्ड ऑटोमेटिक से, सेम हो जाएगा सबके अंदर। कोई है ना मतलब एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत नहीं है। और जब इन सबको उतारोगे ना, तो किस तरह से उतारोगे भाई, फैक्टर के तौर पे उतारोगे, ताकि जो टर्म कैंसिल होती है ना उसको आराम से आप देख सको। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ कितना, 3 इंटू में 2 इंटू में 6। यहाँ से मैंने लिखा भाई 5 इंटू में 2 इंटू में 6। यहाँ पे लिख दिया भाई 5 इंटू में 3 इंटू में 6। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 इंटू में 3 इंटू में 5। तो भी देखो कोई टर्म है जो सबके अंदर कैंसिल हो रही है, वही मेरे को 3 दिखाई दे रहा है, सबके अंदर 3 है ना, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, मैं 3 को कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से मैंने 3 को कैंसिल किया, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था और यहाँ पे भी 3 था। उसके बाद तो कोई टर्म कैंसिल हो नहीं रही, तो ये बन गया भाई 12। ये बन गया भाई कितना, 20।
यहाँ से बन गया 30 और यहाँ से कितना बन गया 25, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बन जाएगा कितना 25, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, ए बी सी डी का रेशो बिल्कुल डिटेल मेथड से हमारे क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अब हम बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग कैसे लगाएंगे, तो जैसे आप लोगों को बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट टर्म के लिए नीचे की तरफ आ जाएंगे, लास्ट टर्म के लिए नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो ऐसे ही आपने करना है। 3 × 2 × 6 ये होगी भी ए की वैल्यू, 3 2 एंड 6 ए की वैल्यू हो जाएगी, फैक्टर के तौर पे लिखूंगा मैं। अब डी की वैल्यू किस तरह से हो जाएगी भी, नीचे की तरफ आ जाओ, 5 3 एंड 5, तो यहाँ पे लिख दिया भी 5 3 एंड 5। तो जो भी टर्म कैंसिल होती है ना वो आसानी से पहचान में आ जाएगी और कैंसिल कर देंगे। और भी मेरा आंसर जो आएगा ना वो आएगा 12:25। 12:25 आएगा। सोनू यादव इस चीज को ना ठीक कर लेना, आप फैक्टर के तौर पे लिखोगे ना तो दोबारा ये कभी गलती नहीं होगी। और ये जो बात है ना ये लगभग है ना आपको ना काफी जगह आपके क्वेश्चनों को क्या करेगी, लेस कैलकुलेटिव बनाएगी ये बात। तो अब मैं यहाँ पे है ना बी और सी की बात और बताने वाला हूँ। तो बी के लिए ना बी की तरफ से नीचे उतर जाएंगे, बी के लिए बी की तरफ से नीचे उतर जाएंगे, तो बी बी एंड सी हो जाएगा। बी के लिए बी की तरफ से नीचे आ जाएंगे। और सी के लिए क्या करेंगे, सी के लिए सी की तरफ से नीचे आ जाएंगे, बी सी एंड सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो करके दिखाता हूँ। बी के लिए बी की तरफ से नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अभी बी की तरफ से नीचे आएंगे तो 5 2 एंड 6 हो जाएगा, ये 5 2 एंड 6। और अगर सी की बात करूंगा तो सी की तरफ से नीचे आ जाएंगे, तो सी की तरफ से नीचे आ जाएंगे तो 5 3 एंड 6 हो जाएगा, 5 3 एंड 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वही वाली बात हो जाएगी जो आपके कॉन्सेप्ट के अंदर होती थी, ये ए की बात थी। ये किसकी बात थी भाई, ये डी की बात थी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। बी के लिए आपको ना बी की तरफ से नीचे आना पड़ता था, तो देख लो भाई उन्हीं स्टेप को हमने लिया है, बी बी और सी। और सी के लिए आपने सी की तरफ से नीचे आना पड़ता था, बी सी और सी, तो इन्हीं स्टेप को लेके हमने ट्रिक बनाई है, ठीक है ना। तो सब बच्चों को अब ये भी पता चल गया कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा होता है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ भी 3 से कैंसिल कर दूं इसको, 3 सब के अंदर कैंसिल हो रहा था। तो यहाँ से मेरी जो वैल्यू आती है वो आती है 12, और कितनी 20, और यहाँ से आगे भी 30, और यहाँ से आगे 25। डेट विल बी माई रेशो ऑफ ए रेशो बी रेशो सी रेशो एंड डी। आई होप सबको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। यस, सबकी ये बात क्लियर हो चुकी होगी, ए बी सी डी का रेशो हमारे पास आ चुका। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। इस तरह से हम 4 टर्म्स का रेशो निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप लोगों के पास क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। कितना आंसर आ रहा है भाई इस क्वेश्चन का, आपने ना फर्स्ट और लास्ट टर्म का रिलेशन निकालना है, और इसके साथ साथ आपने ए बी सी और डी का भी रेशो निकालना है। तो कितने बच्चों का आंसर आ रहा है, जल्दी से आप लोग बताओ, कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। जितने भी बच्चे भाई लाइव जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसको शेयर कर दो। जितने भी आप लोगों के ग्रुप हैं उसके अंदर आप लोग इसको शेयर कर सकते हो। कि अभी कितने बच्चों का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है। यस यस, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ए के लिए भी नीचे की तरफ आ जाऊंगा। एक जरूरी बात बता दूं क्वेश्चन के अंदर, अगले क्वेश्चन में आप लोगों के हेल्प आएगी। तो देखो ए बी, बी सी में जो कनेक्टर वर्ड है ना वो बी है, बी सी और सी डी में जो कनेक्टर वर्ड है ना वो कौन सा है, वो है भाई डी सी, ठीक है ना। तो कनेक्टर वर्ड सबके ठीक से लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन में कनेक्टर वर्ड भी आ जाएगा आपके पास, उसका भी ध्यान देना होगा। तो ए के लिए नीचे की तरफ आ जाऊं, ए के लिए नीचे की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है भाई। पूनम का आंसर आ चुका है, अभी हम चेक कर लेते हैं। और डी के लिए नीचे की तरफ आ जाऊं, तो पूनम फर्स्ट और लास्ट के अलावा ए बी सी डी सबका आंसर दो आप, सबका आंसर दो। और आई थिंक यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एक बार अभी। तो यहाँ से मैं 3 को कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से, तो ये कितना बन गया अभी, ये 3 बन गया यहाँ पे। तो अब यहाँ से 4 को मैं कैंसिल कर दूँ, आप कैंसिल क्यों नहीं कर रहे पूनम, ये 10:21 आएगा आपका, ठीक है। 10 ज्योति आपने भी कैंसिल नहीं किया, ये यशवी ने कैंसिल किया, यानी कि जो बात मैं बता रहा हूँ ना फैक्टर के तौर पे लिखो, वो केवल और केवल यशवी ने मानी है, पूनम ने और ज्योति ने नहीं मानी। तो देखो दोनों का आंसर देखो सेम आया, मल्टीप्लाई कर दी पूरी की पूरी, ठीक है, नीचे की तरफ उतार दिया। कॉपी पेन ले लो और ढंग से क्वेश्चन का आंसर दो। 10:21 विल बी द करेक्ट आंसर। यस यस ज्योति, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी के लिए क्या करता हूँ, बी के लिए नीचे की तरफ आ जाऊंगा, बी की तरफ से, ठीक है ना। बी के लिए देखो दोबारा से करके दिखा दूं, बी के लिए बी की तरफ से नीचे आ जाऊंगा, तो 4 5 एंड 8 हो जाएगा, 4 5 एंड 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अंदर होता है। सी के अंदर, सी के लिए भी सी की तरफ से नीचे आ जाऊंगा, तो ये स्टेप होएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 4
7 और 8। तो भाई इन वैल्यू के अंदर देखता हूँ कोई टर्म अगर कैंसिल हो रही है तो भी उसको कैंसिल करता हूँ, अदरवाइज भाई मेरा रेशो आ चुका होगा। तो मैंने देखा भी 4 को मैंने सबके अंदर कैंसिल किया। उसके बाद मैं देखता हूँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 3 5 7 नहीं कैंसिल हो रहा। तो भाई इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 30, इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 40, यहाँ पे 56 आ गया और यहाँ पे भी 63 आ गया। तो ये मेरा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। सभी चेक कर लो। यस, नमस्ते मुकेश कुमार पाठक, नमस्ते, कैसे हो भाई मुकेश कुमार? ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है ना? 10:21 आपने फर्स्ट और लास्ट का ही बताया, कर दिया था सर। ओके, वेरी गुड देन, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना, अब हमने 4 टर्म्स की रेशो निकालना सीख लिया है। तो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों के लिए ना 10 सेकंड का टाइम रहेगा। 10 सेकंड के अंदर है ना क्वेश्चन का आंसर दो, A B C D का आंसर भी दो, और ए और डी फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी आंसर दो। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ जाता है। चलो भाई, अभी तक है ना हम बिल्कुल बेसिक चीजों पे ही हैं कि भी रेशो कैसे निकाला जाता है। और ये इतनी बेसिक चीजें लगभग हर टॉपिक के अंदर आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, कहीं पर भी आ सकता है रेशो निकालना। सभी टॉपिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। यस, किसी बच्चे का आंसर आया तो बताओ, कुछ क्वेश्चन में गलती लग रही है तो वो बताओ। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था। A B B C तो कनेक्टर वर्ड ठीक है। यहाँ पे कनेक्टर वर्ड नहीं है भाई। कनेक्टर वर्ड को पहले ठीक किया जाएगा, उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो यहाँ पे आएगा C और यहाँ पे आएगा D, और ये वैल्यू बन जाएगी भाई कितनी, 5, और ये वैल्यू बन जाएगी 7। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में है। ठीक है, ये आपने पूनम ने आंसर दे दिया है। अभी पूनम आपके आंसर को चेक करेंगे। अभी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना कनेक्टर वर्ड में लिख दूं यहाँ पे, कनेक्टर वर्ड को आप लोगों ने सबसे पहले कनेक्टर वर्ड को चेक करना है, क्या वो ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। यस भी का आंसर आ चुका है, प्रासिक का भी आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं सभी का आंसर। तो मैं आ जाता हूँ ए के लिए नीचे की तरफ। तो ए के लिए मैं नीचे की तरफ आ गया, 3 1 और 5। डी के लिए मैं नीचे की तरफ आ जाऊँ, 5 2 और कितना 7। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी की वैल्यू 5 2 एंड 7। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबकी। 5 से 5 मैंने कैंसिल कर दिया, 3 और 14। ठीक है भाई प्रासिक, आपका इतनी बात आपकी क्लियर है। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर है। ठीक है, कुछ लोगों ने ना अपने कमेंट छुपा लिए हैं, क्यों भाई? यहाँ पे आ गया भाई 5 1 और कितना 5। फिर मैं सी की वैल्यू निकालूंगा तो 5 2 एंड 5। अब मैं क्या लिखता हूँ, इनको फैक्टर के तौर पे लिखता हूँ, ताकि जो कनेक्टर वर्ड है ना इन सब के बीच में, वो आसानी से दिख जाए, और इसको मैं क्या कर सकूँ, सिंप्लीफाइड कर सकूँ, सरलतम रूप में लिख सकूँ। वही होता है रेशो। सबसे पहले हमने यही तो सीखा था कि रेशो क्या होता है, सरलतम रूप में रिलेशन बताना रेशो होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना, A B C D का जो आंसर आएगा, वो देख लो भाई क्या आंसर आएगा। 3:5:10:14 आएगा। और ये क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें ना कनेक्टर वर्ड का आपने ध्यान देना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर देना था। तो सभी बता दो, ये बात क्लियर है क्या सबकी? अब सब बच्चों का ये क्वेश्चन क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चला जाए, अगली स्लाइड पे चली जाए। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे आ जाओ। तो अगली स्लाइड पे मैं आपको बात करता हूँ, ये बेसिक बेसिक बातें हैं, लगभग है ना हर जगह आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो अब मैं बात बात करूं कि अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाए तो रेशियो में, तो फ्रैक्शन से कैसे छुटकारा पाओगे। तो यहाँ पे भी देखना एक बार सभी। अगर दो टर्म्स है ना मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 9:3 यानी कि 3:1। दो टर्म के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। वेरी गुड। ओके, सबके लिए ठीक है ना, कि भाई मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और अपने क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। यस ज्योति। लेकिन अगर दो से ज्यादा टर्म्स होंगी, जैसे कि आगे हम क्वेश्चन को बढ़ाएंगे ना, तो दो से ज्यादा टर्म्स होंगी, 3 भी होंगी, 4 भी होंगी। ठीक है ना, तो आप कैसे करोगे? तो मैं आपको इसको ना एक बार सिंप्लीफाइड तरीके से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ना इसको सोल्व, यस क्लियर है शुभम। यस, तो यहाँ पे है ना मैं इसको करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ से ना मैं इसको देखो कैसे करता हूँ, यहाँ पे एक लॉजिक निकालने वाले हैं। इतनी बात सबकी क्लियर होगी भाई, 3 से डिवाइड किया, फिर 9 से डिवाइड किया। अब मैं इस बात को देखो कैसे लिख सकता हूँ, इसी बात को मैं लिख सकता हूँ कि भाई 3:1 के डिवाइड में कितना है, 9। तो दोनों के डिवाइड में 9 है, तो दोनों को मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। और अब अलग अलग लिख के अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कभी भी आप लोग देखोगे ना, आप एलसीएम को छोड़ देते हो। तो क्यों छोड़ देते हो भाई एलसीएम को? क्योंकि एलसीएम जो है ना वो इलिमिनेट हो जाता है। एलसीएम जो है ना वो इलिमिनेट हो जाता है भाई, वो छूट जाता है।
रेशो के अंदर कट जाता है। तो जो संख्या कट जाए, एलिमिनेट हो जाए, एलसीएम उसके साथ से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब तक आपके पास दो रेशो है तब तक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर दो से ज्यादा रेशो आपके पास आ जाए ना, जैसे कि अगले क्वेश्चन में आएगा, शुभम का आंसर भी आ चुका है और करेक्ट आंसर है। जैसे कि ना अगले क्वेश्चन के अंदर आएंगी दो से ज्यादा रेशो, तो मैं उन टाइप के क्वेश्चनों के लिए बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, रेशो में एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम किसका भी, 3 और 9 का लेंगे, जिनसे हमें डिवाइड करना उनका एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बन गया, एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 16। तो भी फ्रैक्शन है ना खत्म हो जाएगी, और क्वेश्चन बन जाएगा जो पहले वाला जो हम लोग करते थे। ठीक है, ये बात क्लियर है सबकी। अब मैं इनका आंसर दे देता हूँ भाई, 12:4:1, ठीक है ना, पता है ना कैसे आया है। यहाँ पे भी ए के लिए नीचे की तरफ आ गए, 3 into 4 12। डी के लिए सॉरी, यहाँ पे डी नहीं भी, यहाँ पे सी आएगा। और सी के लिए नीचे की तरफ आ जाऊंगा, 1 into 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। 12:1, 12:4:1, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शुभम, ठीक है ना। एक बार उसको चेक कर लो, 12:4:1 आएगा, नोट 3। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। आई होप सबकी ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो अगली स्लाइड के अंदर ना इसी प्रॉपर्टी का आप लोगों ने यूज करते हुए आंसर देना है, इसी प्रॉपर्टी का। कि है ना, वहां पे तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते थे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। अब थोड़ी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो क्वेश्चन का आंसर दो भाई, कैसे दोगे इस क्वेश्चन का आंसर, वेटिंग फॉर यू। ठीक है, ए की वैल्यू मैं यहाँ से बता देता हूँ, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू आपके पास 3 है, और ये जो वैल्यू है ये किसकी है भी, ये सी की वैल्यू है, ठीक है ना। सबकी वैल्यू आपके पास दे रखी है। और क्वेश्चन ने पूछ लिया ए बाय बी, बी बाय सी, सी बाय ए, इनका रेशो बता दो कितना होगा भी रेशो इनका। तो किसका आंसर आ रहा है, रेशो बताओ जल्दी से बता दो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो, ए की वैल्यू मैंने रख दी 2, बी की वैल्यू मैंने रख दी भी 3, उसके बाद बी की वैल्यू मैंने रख दी, उसके बाद मैंने सी की वैल्यू रख दी, और किसकी वैल्यू रख दी, और मैं रख दूंगा ए की वैल्यू, सी डिवाइड विद ए। ये जो सारी बातें थी मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद देखो मैं क्या करूँ, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करूँ, भाई मेरे पास फ्रैक्शन आ चुकी है। लास्ट वाली फ्रैक्शन को चाहिए मैं यहाँ पे सोल्व कर लूँ जी, आगे सोल्व कर लूँ, मेरी मर्जी है। तो एलसीएम मैं देखूंगा 3, 4 और 2 का, तो इनका एलसीएम आ गया भी 12। 12 आ जाता है इनका एलसीएम। तो एलसीएम हो जाता है एलिमिनेट रेशो के अंदर जब फ्रैक्शन आती है तो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया भी 8। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा भी 9। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 24। तो 8, 9, 24 विल बी माई आंसर। 8, 9, 24 शुभम, शुभम का करेक्ट आंसर है। गुलाब काजल, यस सर, कैसे हो आप, नाइस टू सी यू सर, कैसे हो। ठीक है, 8, 9 and 12 विल बी द करेक्ट आंसर। 8, 9 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये बात सबकी क्लियर है। यस ज्योति, यस वी, है ना। और पूनम जल्दी से बता दो बेटा, ये बात क्लियर है सबकी। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। यस, शुभम का आंसर करेक्ट है। ठीक है ना, अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना, कि भी क्या करो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अब मैं आपका उसको यूज बताऊंगा अगले 3-4 क्वेश्चनों के अंदर। अगले 3-4 क्वेश्चनों के अंदर उसका हम यूज कर रहे होंगे। तो अगली स्लाइड के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, A:B, यस क्लियर है सबका। ठीक है ना, उसके अंदर फ्रैक्शन है भाई। तो भाई आपको पता है कैसे फ्रैक्शन को सोल्व करना है, ठीक है ना, आप लोगों को पता है कैसे फ्रैक्शन को सोल्व करना है। ये मैंने कह दिया अभी B:C, यहाँ पे मैंने कह दिया अभी C:D। ठीक है ना, आप लोग इनकी वैल्यू निकालो, इनको सोल्व करो और मेरे को आंसर बता दो। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D, 4 ऑप्शन है आपके पास। कितना आंसर होने वाला है आपका, कितना आंसर होने वाला है आपका, चलो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो चलो हेल्प करता रहता हूँ मैं यहाँ पे। एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम आएगा 8। यस यस, एलसीएम आएगा यहाँ पे 8, तो यहाँ पे भी रेशो बनेगा भी 4 रेशो, ठीक है ना, 4:3 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं एलसीएम आएगा 9, 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। तो वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, बट मैं एक बार है ना एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ये 3 और 5 बन गया। यहाँ पे जो एलसीएम आएगा ना वो आएगा भी 12, तो 12 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बनता है 10, और यहाँ पे बनेगा 9। A B C D का रेशियो बता दो मेरे को कितना आएगा जल्दी से। अब तो मैंने आप लोगों के लिए सिंप्लीफाइड भी कर दिया है इस चीज को। ए के लिए नीचे की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है, बी के लिए बी की तरफ से नीचे आ जाऊंगा, सी के लिए सी की तरफ से नीचे आ जाऊंगा, 3, 5 and 10, ठीक है, और डी के लिए नीचे की तरफ आ जाऊंगा।
और फैक्टर की तौर पे लिखूंगा ज्योति पूनम, ये बात ध्यान रखो, फैक्टर की तौर पे लिखूंगा, ताकि जो भी चीज कैंसिल हो रही है ना वो मेरे को आसानी से दिख जाए। तो देखता हूँ मैं इनके अंदर है ना, थ्री सब के अंदर है, तो थ्री मेरे को देखो बिल्कुल आसानी से दिख रहा है, थ्री को मैंने कैंसिल कर दिया। यस, मुकेश रघुवंशी। हेलो मुकेश, कैसे हो भाई, जॉब कैसी चल रही है? सब बढ़िया भाई। यूपी में तो आपने कैडा लॉकडाउन लगा रखा है है ना। तो यहाँ से और कोई चीज देखो भाई, और कोई चीज जो कैंसिल हो रही है, फाइव भी कैंसिल हो रहा है। तो फाइव को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी फाइव को कैंसिल कर दिया। तो 8:6:10:9, दैट विल बी माई करेक्ट आंसर। तो इसको ऑप्शन में देखता हूँ, 8:6:10:9, सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है ना भाई, मैंने ही सब बच्चों से जल्दी आंसर दे दिया सब बच्चों ने आंसर करना था इसका, सी विल बी आवर आंसर। ठीक है ना, ए बी सी डी का हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। डेली 9 से 10 इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो भाई ये बात सबकी क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, ये बात क्लियर है? अगली अगली स्लाइड पे चलें। आई होप सबकी क्लियर होगी। यस, जॉब सही चल रही है। ठीक है भाई, ध्यान रखो अपना भी, अपने परिवार वालों का भी, आजू बाजू का भी। तुम तो भाई प्री आप तो है ना, मतलब जॉब लग चुकी है आपकी तो पुलिस में ही है, आरपीएफ में। तो जनता का भी ध्यान रखो तो यहाँ पे भी अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं सेम बात आपको बताने वाला हूँ कि जब भी, पहले देखो क्वेश्चन को करते हैं भाई कॉन्सेप्ट से, डिटेल से करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को है ना शॉर्ट मेथड से करेंगे। यस यस, ज्योति का आंसर आ चुका है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 8:6, यस यस, पर मिला। ओके, यस, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कभी भी दो बार या दो से ज्यादा बार बराबर का साइन आ जाए ना, तो क्वेश्चन को कैसे करते थे हम लोग छोटी क्लासों में, मैडम ने कैसे सिखाया था? मैडम ने कहा था, शुभम क्लियर है भाई, वेरी गुड। मैडम ने कहा था कि आप क्या करोगे कि भाई बराबर क्या मान लो, एक कांस्टेंट टर्म के बराबर मान लो। तो यहां से देखो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इस चीज को लिखने वाला हूँ कि 2a = k लिख सकता हूँ भाई, 3b = k लिख सकता हूँ भाई, 4c = k लिख सकता हूँ। तो मैं ना बिल्कुल डिटेल से करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना, बिल्कुल सबके लिए डिटेल से करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा ना, तो ये हो जाएगा k/2। बी की वैल्यू निकालूंगा ना, तो ये हो जाएगा भी k/3। और सी की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहाँ से, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखूंगा 4c = k, तो k बाय कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालता हूँ, तो a की वैल्यू 1/2, k/2, b की वैल्यू k/3 और c की वैल्यू k/4 होगी। तो आप ये मेरी बात से एग्री करोगे कि जब भी इस तरह से चीजें लिखी होती है ना, जब भी लिखी होती है, तो होता क्या है अभी बेसिकली, जो भी कांस्टेंट टर्म के साथ चीज है, इसको रफ कर दूं, जो भी कांस्टेंट टर्म के साथ वैल्यू है ना, यस ये आंसर आ चुका भी, यस भी का करेक्ट है। ये जो वैल्यू होती है ना, जो ए बी और सी कांस्टेंट टर्म के साथ है, वो इनवर्स हो जाती है। देखो यहाँ से मैं करूंगा ना, यहाँ से मैं करूंगा 1/2, यहाँ से करूंगा 1/3 और यहाँ से 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि के सब के अंदर है, वो कैंसिल हो जाएगा भी। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में क्या सिखाया है, क्या करूं मैं, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करूं। तो ये बन गया कितना, 3, ये बन गया कितना भाई 2, ये बन गया कितना 1/4। इनका जो एलसीएम आएगा ना, सॉरी वो 12 आएगा, एलसीएम जो आएगा ना वो 12 आएगा। तो इनके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3। तो 6:4:3 करेक्ट आंसर होगा। यस भी, यस भी, यस मुकेश, आप भूल गए हो चीजों को। ठीक है, तो इस चीज को देख लो एक बार, 6:4:3। और मैंने आपको ना बिल्कुल डिटेल से कराया है क्वेश्चन। अभी हम ट्रिक करने वाले हैं इस क्वेश्चन की। अभी अभी हमने क्या सीखा है भाई, अभी अभी हमने सीखा, यस शुभम का आंसर ठीक है। अभी अभी हमने क्या सीखा है कि जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा बार इक्वल का साइन हो ना, तो जो भी कांस्टेंट टर्म के साथ वैल्यू होती है ना, ए बी और सी के साथ जो भी वैल्यू है, वो क्या हो जाएंगी, इनवर्स हो जाएंगी। तो अब इस क्वेश्चन को देखो मैं कैसे करने वाला हूँ। सभी बच्चे ध्यान देना भी, क्वेश्चन को कैसे करने वाला हूँ मैं। देखो, बिना कॉपी पेन के आप क्वेश्चन को कर सकते हो, आपने अगर कॉन्सेप्ट सीख रखा है तो। यस, ज्योति का भी करेक्ट आंसर आ चुका है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, जो 2 है, जो 3 है, 4 है, वास्तव में 1/2, 1/3, 1/4 बन गया था। तो मेरे को जो डिवाइड करना पड़ेगा ना, वो किससे करना पड़ेगा, 2, 3, 4 से। तो इनका कर लूँ मैं एलसीएम, एलसीएम ले लूँ और डिवाइड करता चलूँ। 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 6, 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, अभी 3 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा। आ गया अभी मेरा आंसर। ज्यादा रामायण करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, देखते ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जो भी ऊपर वाली चीज है ना, उनका एलसीएम लो और क्या करते हो, डिवाइड करते चलो, ए बी सी का रेशो आ जाएगा। होप सबको ये बात क्लियर होगी अब। ठीक है ना,
मैंने आपको डिटेल से करके दिखाया कि जो 2 है वो 1/2 कैसे बनेगा, जो 3 है वो 1/3 कैसे बनेगा। ठीक है ना, आपको ये बात याद रखनी है, बस ये बात याद रखनी है और इस बात को अप्लाई कर देना है कि 2, 3 और 4 से क्या करना है, डिवाइड। तो इन टर्म का ले लो एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद डिवाइड कर दो, ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोगों ने करना है, बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर सब बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल भाई 10 सेकंड के अंदर अब सब बच्चों का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस भी साथ के साथ हमारी चल रही है। 10a इज इक्वल टू 12b इज इक्वल टू 15c, यानी कि 1/10, 1/12, 1/15 आपका बनेगा। तो 10 से, 12 से और 15 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दूं भाई, किन से डिवाइड करना पड़ेगा, 10, 12 एंड 15। तो इनका एलसीएम जो होगा ना वो कितना होगा, 60। एलसीएम लो, डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बता दो, कितना आंसर आ रहा है सब बच्चों का। मेरे पास आप लोगों के जो कमेंट है ना वो थोड़े से लेट आते हैं। ठीक है, सबका आंसर आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। देखो अब मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया इनका 60, पता है ना किनका एलसीएम लिया, फिर लिखूंगा 6, 5, देन 4, 6, 5 एंड 4 डिवाइड कर दिया भाई। 10 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया, आंसर आ गया भाई, एबीसी का रेशो आ चुका। यस, यस, मुकेश का सबसे पहले आंसर आया, 6, 5 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 6, 5 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपके पास 3 से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। आपके एग्जाम के अंदर मैक्सिमम 4 टर्म्स आई हुई हैं, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है मुकेश की, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों की क्लियर रही होगी। शुभम की भी क्लियर है, अभी शुभम का भी आंसर आ चुका, आई होप सबका आंसर आ जाएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं देरी ना करते हुए। तो अगली स्लाइड जो आपके पास है, यहाँ पे ना 4 टर्म्स हैं। टर्म्स से ही भाई 4 हो चाहे 5 हो। यस यस प्रोमिला, यस भी सबका आंसर आ चुका, वेरी गुड। परमिला, वेरी गुड। ज्योति का आंसर आ चुका, वेरी गुड। सबका आंसर आ चुका भाई, वेरी गुड। तो अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, अगली स्लाइड पे आंसर दो भाई, कितना आंसर आएगा। अगली स्लाइड पे देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, ये जो बन जाएगा 1/3, ये बन जाएगा 1/4, करके दिखाया था ना मैंने अभी आपको। ठीक है ना, ऐसे ही नहीं कोई भी चीज करेंगे ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से करेंगे हम। तो इन चीजों का क्या कर लो भाई, इन चीजों का ले लो एलसीएम। तो इनका जो एलसीएम आएगा ना वो 60 आएगा, इनका जो एलसीएम आएगा ना वो 60 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो भाई, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। और उसके बाद डिवाइड करते चलो, आंसर बता दो सभी, सभी अपना आंसर बता देंगे। मैंने भी एलसीएम लिख दिया, 60 है इनका एलसीएम। ठीक है, 60 है या 30 है। तो यहाँ से एक बार मैं दोबारा चेक करूँ, यहाँ से 60 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो उसके बाद अपना आंसर दे दो, सभी बच्चे अपना आंसर दो। भाई मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 20 हो गया, 4 से डिवाइड करूंगा तो 15 हो गया, 5 से डिवाइड करूंगा तो 12 हो गया, 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो भाई ये मेरा आंसर आ चुका, देखो सेकंडों में आंसर आ चुका। 20 रेशो 15 रेशो 12 रेशो 10 विल बी माई करेक्ट आंसर। ये बात सब बच्चों की क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्या सबका यही आंसर आ चुका। 20, 15, 12 एंड 10 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपको ना अब आपके पास आ जाता है स्टेटमेंट का क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिनके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रामिला करेक्ट आंसर है भाई, करेक्ट आंसर है। शुभम, ज्योति, ठीक है, और प्रामिला सबका आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, ठीक है, अगले अगली स्लाइड पे आ जाते हैं अब हम। यस 20 प्रामिला, यस यस, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। जब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते हो, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि मैंने कहा भी स्पीड, स्पीड क्या होता है सबको पता है ना, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, अभी ज्योति ने बताया था हमें। तो यहाँ पे ना स्पीड की मैं बात करता हूँ, दो या दो से ज्यादा मूविंग ऑब्जेक्ट, और मैं ले लेता हूँ अब की बार क्या भी, सेम डिस्टेंस, दे आर ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस। पिछले लॉजिक के अंदर है ना वो सेम टाइम के लिए चल रहे थे, अब मैंने कह दिया ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कोई एक डिस्टेंस था किसी सर्टेन टाइम में ट्रेवल कर दिया, यहाँ पे सेम डिस्टेंस किसी सर्टेन टाइम में ट्रेवल कर दिया। अगर मैं रेशो की बात करूंगा तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात सबको पता होगी कि जो स्पीड है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसकी रेशो के साथ, टाइम की रेशो के साथ, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, वाइस वर्सा का मतलब ये है, अगर टाइम का रेसिप्रोकल करोगे तो स्पीड की रेशो आएगी, अगर स्पीड का रेसिप्रोकल करोगे तो टाइम की रेशो आ जाएगी। यस, यस, स्पीड का रेसिप्रोकल करोगे ना तो टाइम की रेशो आ जाएगी, ये बात सबको पता है। इस बात को क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने अपनाना है, और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 5 सेकंड भी ज्यादा है क्वेश्चन के अंदर, 5 सेकंड भी ज्यादा है। जितनी बात आप लोगों ने अभी तक सीखी है ना आज की क्लास के अंदर, उतनी बात से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां से मैंने लिखा भी ए बी और सी,
और क्वेश्चन ने दे रखा है ये किसी सर्टेन डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना। ये दे दिया अभी सेम डिस्टेंस, यहाँ पे लिख दूं दे आर ट्रेवलिंग ए सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो आपको पता है क्या प्रॉपर्टी रहेगी, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो टाइम का रेसिप्रोकल करने से स्पीड का रेशो आ जाएगा, स्पीड का रेसिप्रोकल करने से टाइम का रेशो आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, जहां पे काफी बार टाइम का रेशो दे दिया जाता है या फिर स्पीड का रेशो दे दिया जाता है। एक रेशो दे दिया जाएगा, दूसरा पूछ लिया जाएगा, एक रेशो देकर दूसरा रेशो पूछ लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा अभी मैं वेट कर रहा हूँ। अभी पिछले 4-5 क्वेश्चनों में आप लोगों ने जो भी किया है ना वो सारा क्या था, रेसिप्रोकल करने की ट्रिक थी। 1/10, 1/12, 1/15, तो भी डिवाइड जिससे करना पड़ेगा उनका एलसीएम ले लो। उनका एलसीएम कितना आ गया, उनका एलसीएम आ गया भाई 60। तो डिवाइड कर दो भाई, ये रेसिप्रोकल करने की ट्रिक थी जो पिछले 4-5 क्वेश्चनों में करी है। देखते ही आंसर आ चुका भाई 6, 5 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये बात क्लियर है सबकी? देखो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, 1/10, 1/12, 1/15, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट ही कर दिया। तो अब आपके पास रेसिप्रोकल करने की ट्रिक भी आ चुकी है, ठीक है ना। आपके पास रेसिप्रोकल करने की ट्रिक भी आ चुकी है। सभी बच्चे कंफर्म कर दो ये बात क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस यस ज्योति, करेक्ट भाई करेक्ट, 6, 5 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर, वेरी गुड एक्सीलेंट। शुभम का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड भाई एक्सीलेंट एक्सीलेंट, करेक्ट आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे देखो भी स्लाइड के अंदर क्या कह रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने आप लोगों को कहा कि जब भी दो बार इक्वल के साइन आ जाए, ये तो मैंने ही बताया था ना आपको, क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक बार इक्वल टू के मान लेते हैं। यस मुकेश, मुकेश करेक्ट भाई, आपका नेट काफी स्लो चल रहा है, आप पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ से मैं कहता हूँ भी A/3 इज इक्वल टू के। देखो वैसे तो मैं इस बात को बता चुका, बट यहाँ से है ना पूरा करा रहा हूँ क्वेश्चन को दोबारा से, ताकि अगली बार आप लोगों का टाइम बच सके। क्योंकि जो दिमाग है ना वो इमेज के ऊपर काम करता है। तो इमेज आपने एक बार पूरी मेहनत कर रखी है ना, तो दूसरी बार आपका टाइम डेफिनेटली बचेगा, ठीक है ना। तो कम से कम एक बार तो क्वेश्चन को डिटेल से कर लेना चाहिए। डिटेल भी ऐसा नहीं कि एक्स एक्स जेड मान के करो, डिटेल भी ऐसा जो भाई क्वेश्चन के अंदर काम आता हो वो डिटेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन को देखो सोल्व करके बता रहा हूँ। अभी मैंने ना वैसे तो आप लोगों को ये बात बता दी थी कि जब भी कोई दो बार चीज इक्वल होती है ना, तो ए बी सी के साथ जो भी वैल्यू है ना वो क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। तो भाई ये थी 1/3, ये थी 1/4, ये थी 1/7, तो ये इनवर्स हो जाएंगी, ठीक है ना। 3/1 बन जाएगी, 4/1 बन जाएगी और 7/1 बन जाएगी। मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी बन गई, 3 के। बी की वैल्यू बन गई कितनी भी, 4 के। सी की वैल्यू बन गई भी 7 की, ठीक है ना। देखो करके दिखा दी मैंने ये बात। तो ए बी सी की जो रेशियो आएगी ना, ए बी सी की रेशियो वो आएगी 3, 4 एंड 7, जो नीचे थी वही रेशियो बन जाएगी। क्लियर ये बात? तो ये बात है ना, आपको अगले क्वेश्चन में जब भी देखोगे ना तो ये बात पता होनी चाहिए अगले क्वेश्चन में। अभी तो मैंने डिटेल से करके दिखा दिया आपको। 3 के + 4 के + 7 के, ए बी सी की वैल्यू मैंने रखी और भी सी की वैल्यू से डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 17 के डिवाइड विद 7 के। से के कैंसिल कर दूं, 7 दूनी 14, तो मेरा आंसर कितना हो गया भाई, दो आंसर आ गए इस क्वेश्चन का। ज्योति का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। बट मेरे कहने का मतलब ये है ना कि जो ये मैंने रामायण रची थी ना यहाँ पे, भाई ये रामायण है ना, आप सिर्फ है ना समझ लो, ठीक है ना। ये रामायण सिर्फ समझ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेट करता हुआ आएगा जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ये रामायण को है ना समझ लो, दिमाग में होनी चाहिए ये। दिमाग में क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे मैं बात करूं तो दिमाग में क्या होना चाहिए, जो भी ए के साथ वैल्यू है, जो भी बी के साथ वैल्यू है, जो भी सी के साथ वैल्यू है, तो वो क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएंगी। तो 1/3, 1/4, 1/7, तो A/B/C क्या बनेगा भाई, A/B/C बन जाएगा यहाँ पे 3, 4 एंड 7 बन जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई, 14/7, आंसर आ गया 2। क्लियर ये बात सबकी? आई होप सबकी क्लियर होगी ये बात। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। जितना भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है ना, वो सारा अगले क्वेश्चन के अंदर यूज हो जाएगा। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था ना पिछले 5-7 क्वेश्चनों का, वो सारा इस क्वेश्चन के अंदर निचोड़ सामने आएगा। CHSL के एग्जाम का ये क्वेश्चन है, और फिलहाल हम तो है ना सभी एग्जाम को कवर कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके मैक्सिमम लेवल तक पढ़ेंगे। तो ये जो आपका एग्जाम का लेवल है ना, ये CHSL का क्वेश्चन है। और जितनी बातें आपने पिछली छोटी छोटी बेसिक टर्म्स के अंदर समझी है ना, उन बातों से इन क्वेश्चनों का आंसर दो। यस यस सभी बच्चे आंसर दो। भाई 8 बच्चे देख रहे हैं, 15 बच्चे लाइक करके जा चुके, ठीक है, वेरी गुड भाई। ठीक है, उनके पास टाइम नहीं होगा भाई, ये टाइम है ना एक दूसरा भी तो होता है ना, फोन पे लगे होंगे किसी ना किसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। जब बाद में पता चलेगा ना भी पढ़ाई जरूरी थी,
तब आ जाएंगे वापस से। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे पा रहे हैं, अब मैं वेट करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ इसका एक बार में आंसर आए, सबका आंसर आए। जितनी बातें आपने अभी सीखी हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों पे, वो सारी बातें लग जाएंगी, सारी बातें लग जाएंगी। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, अदरवाइज इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, मैं करा देता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखोगे, परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और ये बन गया भी 3/4। ठीक है, 3/4 बन गया। यहाँ से मैं डेसिमल को हटा दूं तो ये बन गया 3/5, ये बन गया भी आपके पास 3/5 बन जाता है ये 3/5। अब भाई अभी अभी तो ये चीज बताई थी, ए के साथ जो वैल्यू है, बी के साथ जो वैल्यू है, और जो सी के साथ जो वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, वो इनवर्स हो जाएगी। ये बन गया 3/2, ये बन गया 4/3, और ये बन गया 5/3। और मैं आपको पिछले लगभग पांचवें छठे क्वेश्चन से ये बात बताता रहा हूँ कि भाई क्या करोगे, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन गया 9, ये बन गया 8, और ये बन गया भाई कितना 10। 9, 8 एंड 10। परम, परम इज हेयर, परम गुप्ता, हाउ आर यू परम? करेक्ट आंसर है भाई आपका 9, 8 एंड 10। वेरी गुड परम। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन आपने कमेंट नहीं करा, कितनी देर से हो आप यहाँ पे? हाँ परम। तो भाई 9:8:10 विल बी द करेक्ट आंसर, विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये बात शुभम का भी आंसर आ चुका है, शुभम पवार। वेरी गुड भाई, एक्सेलेंट। ठीक है ना, अब जो बच्चे ना लेट जुड़े होंगे तो उनके लिए फिर भी मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, भूल गए होंगे तो देखो यहाँ पे इस वैल्यू को के बराबर रखूंगा तो ए की वैल्यू है ना इनवर्स हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। यहाँ से इस वैल्यू को बी के बराबर रखूंगा ना, तो बी की वैल्यू निकालूंगा के बराबर रख के, तो 4/3 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 5/3 हो जाएगी। तो ये जो बात है ना, ये आपने के मान के नहीं करनी, ये बात आपके माइंड में हो जानी चाहिए। क्लियर है ये बात सबकी? यस भी ज्योति, यस क्लियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं बस आज की क्लास के लिए, बस टाइम इतना ही है। दो तीन क्वेश्चन शायद और हैं। ठीक है ना, तो 2-4 मिनट और देख लो, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। तो आपके क्वेश्चन के अंदर है ना भाई, इस तरह से ये वैल्यू दे रखी है, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। P/Q। लेट हो गए सर आज, ओके भाई, मैं थोड़ी ना लेट हूँ, मैं तो टाइम पे आ गया था। ठीक है भाई, यशवी का भी आंसर आ चुका है, ज्योति का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P/Q, ये लिख दिया अभी R/S, और यहाँ पे लिख दिया T/U इज इक्वल टू कितना, 2:3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई, P की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 2 है, T की वैल्यू 2 है, इन तीनों की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, अभी 2 है। ठीक है ना, और इन तीनों की वैल्यू कितनी है, इन तीनों की वैल्यू 3 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? ये क्वेश्चन भाई आपको काफी बार दिखेंगे, आपको पहले आते थे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। तो इन क्वेश्चनों में जो भी रेशियो दिया होता है ना, वही आंसर होता है। देखो करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं P की वैल्यू रख दूं 2, यहाँ पे R की वैल्यू रख दूं 2, यहाँ पे T की वैल्यू रख दूं 2। ठीक है ना, तो सबके अंदर भी मैंने 2 रख दिया, 2 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा, अंदर बचा M N, और कितना O बच गया अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ भी Q की वैल्यू कितनी है 3, S की वैल्यू कितनी है 3, और U की वैल्यू कितनी है 3। तो इनकी वैल्यू मैं रख देता हूँ सबके अंदर, तो M कॉमन आ जाएगा, ये सॉरी 3 कॉमन आ जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा, M, अंदर क्या बचेगा, M N, और कितना O बचेगा। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया, अभी 2:3 मेरा आंसर आ चुका। यस, यस 2:3 शुभम का आंसर आ चुका है, परम का आंसर आ चुका है, पढ़ने वाले बच्चे तो अब आए हैं। क्या हो, तो क्लास खत्म होने वाली है परम। ठीक है भाई, ये बात सबकी क्लियर है, 2:3 विल बी द करेक्ट आंसर। यस शुभम, करेक्ट आंसर भाई शुभम। यस शुभम, आप है ना मतलब कहाँ से, आप पाइनियर से हो या फिर करियर बूस्टर से? यस, प्रामिला का भी आंसर आ चुका है, सी, वेरी गुड, सबका आंसर आ चुका है सी। तो अगले क्वेश्चन पे ना, अब आपके एक एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों पे मैं आपको ना 1-1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पूरा टाइम दे रहा हूँ, 1-1 मिनट। आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या आंसर हो सकता है? एग्जामिनर की थिंकिंग क्या है इस क्वेश्चन के पीछे, कैसे उसने इसका आंसर दिया है, कैसे उसने ऑप्शन लगाए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी बच्चे, कितना आंसर है? मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों को। शुभम, आप पाइनियर से हो या हिसार से, करियर बूस्टर से, एक बार प्लीज कंफर्म करें। जल्दी से आंसर बता दो भाई, आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे चलो। जल्दी से, अच्छा अभी किसका आंसर आया भाई?
सी आंसर आ चुका है, ठीक है। परम का प्रमिला का सी। आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे हो, इसी का दिया है क्या, या पिछला कमेंट है ये? यस, 5 आंसर है आपका, ठीक है। परमिला का 5 आंसर है, ओके। और बच्चे बताओ, परम का 5 आंसर है, ठीक है भाई। चलो और आंसर बताओ, अभी गलत है दोनों का आंसर, है ना। परम कुमार, आंसर इसका गलत है अभी जो आपने दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ना पी के लिए, वो कितनी है अभी, वो है अभी रेशो के अंदर। तो यहाँ पे मैं रेशो मान लेता हूँ, ठीक है ना। एक्स, 2x और कितना भी 4x। आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे मान ली कितनी भी 4x मान ली, ठीक है। ज्योति कितना आंसर है अभी, आपने कमेंट हटा दिया। तो देखो यहाँ पे सब में मैंने क्या रख दिया, अभी x रख दिया समझाने के लिए, ताकि क्वेश्चन ढंग से समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं p की वैल्यू रखता हूँ, तो p की वैल्यू रखूंगा ना, तो p की वैल्यू अभी x, तो x का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और 5 मेरे पास पहले से ही था। यहाँ पे q की वैल्यू रखता हूँ, तो q की वैल्यू मेरे पास है 2x, 2x का स्क्वायर कर दूं, चलो अगली बार कर दूंगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे r की वैल्यू रखता हूँ, तो 4x का स्क्वायर करूंगा मैं, 4x का स्क्वायर। और ये सारी की सारी वैल्यू किसमें है भाई, अंडर रूट के अंदर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x का स्क्वायर। किसी का आंसर आया है, परम अपने ही बैच का है सर, ओके ठीक है, शुभम अपने बैच का है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया अभी कितना, 16 का स्क्वायर लिख दिया, और इन सब का क्या कर देता हूँ मैं, इन सब का कर देता हूँ स्क्वायर रूट। मेरी बात को ना सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। तो यहाँ पे आ गया 25x का स्क्वायर, 25x का स्क्वायर आप लोगों के पास आ चुका। तो जब इसका स्क्वायर रूट करोगे ना, तो 5 और x बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। x का स्क्वायर स्क्वायर रूट करोगे तो x बाहर आ जाएगा, 25 में कितना 5 बाहर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, तो मेरे पास बचेगा क्या, 5x बचेगा। अब जो ये x है ना, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। मेरे पास आंसर एडजेक्ट वैल्यू में आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे ने जो वैल्यू रखी है ना, वो सारी की सारी क्या थी, वो सारी की सारी रेशो थी। तो मेरे पास एडजेक्ट वैल्यू में आंसर आ ही नहीं सकता। मेरे पास जो आंसर आएगा कांस्टेंट टर्म में आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 5p। अब वो कांस्टेंट टर्म है ना, वो कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, भाई कांस्टेंट टर्म कोई ना कोई रहेगी और उसके साथ 5 आएगा, ठीक है। अब ये मेरी बात सबकी क्लियर है क्या, ज्योति जल्दी से बताओ, यशवी, परम, शुभम, पूनम, ये बात क्लियर है, सबकी क्लियर है ये बात। होप, आई होप सबकी क्लियर होगी कि जब आपका आंसर आएगा वो कांस्टेंट टर्म के साथ आएगा, एडजेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में आपका आंसर आ ही नहीं सकता। तो भाई यहाँ से मैं बात करूँ तो 5 तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने क्या रखा है, 5 क्यू तो है ही नहीं ना, क्यू तो ऑप्शन में नहीं है, पर मिला पी है वो। तो यहाँ पे भाई कांस्टेंट टर्म तो है, बट 5 के साथ मल्टीपल होनी चाहिए, यस भी ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास 5 नहीं है, कांस्टेंट टर्म तो है, तो आपका आंसर होगा वो सी होगा। तो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं। ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर आया है, जिसके अंदर कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी भाई परम ध्यान रखना है, किस चीज का, यस क्लियर है भाई। यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना कि जो वैल्यू है ना आपके पास, वो किस में है, वो किस में, रेशो में है। अदरवाइज तो क्वेश्चन का आंसर ही हो जाता है। सी की जो वैल्यू है ना 4, वो रेशो में दे रखी है, और सी की वैल्यू ही पूछ रखी है। तो आप कह दो कि भाई 4 आंसर है, 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू है ना वो किस में है भाई, वो रेशो में है। यस क्लियर है सब बच्चों का, ज्योति का भी क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो किसके अंदर है, भाई सभी बच्चे है ना अपने सभी बैचमेट को है ना बता दो कि भाई इस तरह से हम लाइव क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल। जो कंटेंट आपको पेड बैच के अंदर पढ़ाया जाता है ना, वो सारा कंटेंट, सारा मैथ करवाने वाला हूँ मैं यहीं पे ही, ठीक है ना। डेली 1 घंटे करेंगे हम एडवांस प्लस अर्थमेटिक। तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, सभी अपने अपने जितने भी स्टूडेंट ग्रुप है सब में बता दो। 9 से 10 अपनी क्लास रहा करेगी, आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डे में भी देख लो हमने कितना कर लिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना भी सी की वैल्यू, यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं है, वो सी का रेशो है। ए की वैल्यू है 2x, तो बी की वैल्यू है 3x, तो सी की वैल्यू है 4x। तो एडजेक्ट वैल्यू में आपने आंसर बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूं, और जिन्होंने पढ़ लिया क्वेश्चन वो अपना आंसर दे सकते हैं। यस, अपना आंसर दे सकते हैं अभी सभी बच्चे। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ स्टार्टअप। तो यहाँ पे देखो भाई, ए की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो भाई ए की वैल्यू है 2x, तो मैंने रख दिया अभी। यहाँ पे बी की वैल्यू है 3x, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी 3x। यहाँ पे जो सी की वैल्यू है ना वो है भी 4x, तो सी की वैल्यू मैंने रख दी 4x। और यहाँ पे मैंने जो वैल्यू है ना वो रखी, वो किसने रखी भी, 33 रख दी, ठीक है। 33 रख दी। 12 आंसर आ चुका है, परम का आ चुका है। 1 मिनट देखता हूँ कितने बच्चों का,
परमिला का आंसर आ चुका है, परम का आंसर आ चुका है। ठीक है, अभी हम कंफर्म कर लेते हैं कितना आंसर आएगा। ये आ गया भी 4x, यहाँ पे आ गया भी 9x, यहाँ पे आ गया भी 16x, यहाँ पे आ गया भी 33। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आ गया भाई, यहाँ से देखता हूँ 7 और ये कितना आ गया 11x, x की वैल्यू जो आ गई ना वो 3 आ गई। ठीक है ना, x की वैल्यू मेरी जो यहाँ से निकलेगी ना वो 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ गई। यस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है भाई। यहाँ से फिर आपका जो आंसर होगा ना, x की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है, जिन्होंने भी कमेंट किया है सबका आंसर सही है। वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई एक्सीलेंट। ठीक है, तो भी आगे बढ़ते हैं। आई थिंक एक बार देख लूँ मैं, शायद ये ओके ओके, आपके पास दो क्वेश्चन हो रहे हैं क्या? एक बार मैं क्वेश्चन, हाँ, दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं भाई, दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये तो अपना सेम ही क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन बचा हुआ बस। ये क्वेश्चन बचा हुआ आपके पास, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। तो यहाँ पे बताओ भी कितने बच्चों का आंसर रहेगा। 9 से 10 या सवा 10 बजे तक आपकी क्लास चल सकती है ये। तो यहाँ पे बताओ कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। वैसे तो मैं ट्रिक से भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को, बट फिलहाल है ना, मैंने वो ट्रिक अभी आपको बताई नहीं है। सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास के अंदर ट्रिक बताऊंगा मैं, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई का ये क्वेश्चन बनेगा उसकी सेंस में। तो फिलहाल डिटेल से क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या रखा, टू गेट द रेशो पी रेशो क्यू। हमें ना पी रेशो क्यू की रेशो चाहिए। टू गेट द रेशो पी रेशो क्यू, देखो कर ही देता हूँ क्वेश्चन को। तो आपने ना ईच टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में कितना ऐड करना पड़ेगा, एक्स और वाई में। तो एक्स और वाई में मैंने मान लिया दोनों तरफ मैं एक जैसी टर्म ऐड करूंगा। कौन सी टर्म ऐड करूंगा, ए ऐड करूंगा दोनों तरफ। तो उस ए की वैल्यू क्या होगी? क्या आपको ऑप्शन में कोई आंसर दिखाई दे रहा है? तो अपना आंसर दे सकते हो आप। तो ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन ने कह रखा है आप क्या ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे एक्स और वाई के अंदर। तो मैंने कह दिया मैं दोनों तरफ, ईच टर्म्स की बात थी ना, तो मैंने कह दिया मैं दोनों टर्म्स है ना ए ऐड करूंगा। तो उस ए की वैल्यू का आंसर क्या होगा वो आप लोगों ने बताना है, ए की वैल्यू का आंसर क्या होगा। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ए की वैल्यू का आंसर निकालते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने एक्स क्यूब, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए क्यूब, यहाँ पे मैंने लिख दिया पी वाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया पी ए। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए वाली टर्म्स को मैं एक तरफ ले आता हूँ। तो ए वाली टर्म्स को मैं एक तरफ लेके आऊंगा, तो देखो इस वाली टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ, इस वाली टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो इस वाली टर्म को इधर लेके आऊंगा तो पी ए माइनस में ए क्यू बन जाएगा। ठीक है, और इस वाली टर्म को इधर लेके आऊंगा तो ये बन गया कितना भी एक्स, और क्यू यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। ए को मैं कॉमन निकाल दूं, ए को कॉमन निकालूंगा तो पी माइनस क्यू रह जाएगा। और यहाँ से भी पी वाई और एक्स क्यू, और मैंने ए की वैल्यू निकाल दी। ये मेरा आंसर होना चाहिए। ए की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास क्या हो गया, पी माइनस क्यू। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस है भाई ऑप्शन, ऐसा ऐसा ऑप्शन कौन सा है? बी दिखाई दे रहा है क्या मेरे को, पी बाई माइनस का कितना, क्यू एक्स। ठीक है, ये भाई पी आंसर, बी आंसर आपका आ जाएगा। ये मेरे को तो बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात सबकी? यस शुभम यस। ठीक है, ये बात सबकी क्लियर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने क्या किया अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ए की वैल्यू निकाल दी। ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। ठीक है, तो भी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी आपके लिए प्यारा सा स्माइली एंड गुड नाइट टू एवरीवन। ठीक है ना भाई, सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखो। आज के लिए क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अगली क्लास में हम डिवाइड करने के क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन डिवाइड करने के होंगे। आज की क्लास में हमने सीखा है क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो कैसे निकाला जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। लगभग हर टॉपिक में ये चीज आती रहती है। तो आज के लिए इतना ही भाई। आगे के लिए थैंक यू, कल फिर मिलते हैं इसी टाइमिंग पे, 9 से 10, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को आप शेयर कर दो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।